नमस्कार, मैं रमेश बिजानिया मेरे YouTube चैनल में मेरे सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने भाई या अपने बच्चे को एग्जाम के दिनों में ऐसे कौन से योग अभ्यास करवाए कि वो पढ़ते पढ़ते ये योग अभ्यास कर लेंगे तो उनका दिमाग, उनका पेट, उनकी जो शारीरिक समस्याएं हैं वो भी सही हो जाएगी और उनका शारीरिक और मानसिक ये दोनों का अच्छा विकास होता है अगर वो पढ़ते पढ़ते इस प्रकार योग अभ्यास कर लेते हैं। मैं सभी मित्रों को बताना चाहता हूं कि ये सूक्ष्म योग अभ्यास और जो ये कुछ योग अभ्यास मैं बताऊंगा वो आप पढ़ाई के साथ कर लेंगे तो आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। देखिए मित्रों, इसमें वीडियो में ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम आपको बताते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है। देखिए मित्रों, आपको पैरों के अभ्यास कर ले इस तरीके से, ये केवल 3-4 मिनट कर ले इस प्रकार। पैरों को आगे पीछे, फिर पैरों को इस तरीके से रोटेट कर ले, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज इस प्रकार, और फिर इस तरीके से पैरों को हिला ले, आराम से हिला ले मित्रों। और फिर इस तरीके से पैरों को श्वास को लेते हुए छोड़ते हुए अप और डाउन कर ले इस प्रकार आराम से। ये केवल आपकी 3 मिनट की एक्सरसाइज होगी, 2 या 3 मिनट कर ले इसको आराम से इस प्रकार। ये आपके पैरों की लेग की एक्सरसाइज होगी। अब आपको करना है मित्रों हाथों की पैरों को एक साथ भी कर सकते हैं मित्रों, अगर आपके पास समय ज्यादा नहीं हो तो देख लीजिए इस प्रकार। पैर और हाथ को दोनों को आगे पीछे कर ले इस प्रकार, और फिर मुट्ठी को बंद करते हुए इस प्रकार रोटेट कर ले, पैरों को भी साथ में रोटेट कर ले आप इस प्रकार, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज इस प्रकार मित्रों। हाथों को रोटेट कर ले एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, और फिर मुट्ठी को बंद करें, खोले, श्वास को लेते हुए श्वास को छोड़ते हुए मुट्ठियों को इस प्रकार ओपन और क्लोज करें, बंद करें, फिर खोल ले थोड़ी देर, फिर वापस इस प्रकार श्वास को लेते हुए श्वास को छोड़ते हुए इस प्रकार कर ले, फिर एक बार इधर से कर ले, फिर कंधों को रोटेट कर ले इस प्रकार 5 टाइम्स कर ले, बस केवल 5 टाइम्स कर ले मित्रों इस प्रकार धीरे धीरे। फिर आप सुखासन किसी भी आसन में बैठ जाए और गर्दन को भी रोटेट कर ले, पहले आगे की तरफ लेके जाए, फिर पीछे की तरफ, फिर आगे की तरफ धीरे धीरे झुकाने का प्रयास करें, फिर श्वास को लेते हुए श्वास को छोड़ते हुए पीछे की तरफ, और फिर लेफ्ट और राइट की तरफ लेके जाए। सबसे पहले राइट कंधे की तरफ लेके जाए, फिर लेफ्ट कंधे की तरफ यानी बाएं कंधे की तरफ लेके जाए, फिर दाएं कंधे की तरफ, फिर बाएं कंधे की तरफ, फिर गर्दन को राइट शोल्डर की तरफ इस प्रकार लेके जाए, फिर लेफ्ट शोल्डर की तरफ इस प्रकार लेके जाए, और दाएं कंधे की तरफ इस प्रकार लेके जाए, फिर बाएं कंधे की तरफ इस प्रकार लेके जाए। यही प्रत्येक क्रिया 5 टाइम्स या 3 टाइम्स जरूर कर ले आप। फिर गर्दन को धीरे धीरे इस प्रकार रोटेट कर ले आराम से, धीरे धीरे इस प्रकार धीरे धीरे आराम से रोटेट करें मित्रों। फिर आप थोड़े से ये एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं उनको दबा ले, थोड़ी देर ताली बजा ले इस प्रकार। जो मेन पॉइंट है आप हाथों के ऐसे ही दबा ले मित्रों इस प्रकार। अगर आपको नहीं पता है तो अंगूठे की सहायता से हथेली में आप इस प्रकार दबा ले, थोड़ी देर अंगूठे के पॉइंटों को दबा ले, आप अंगूठे को इस प्रकार दबा ले, अंगूठे के ऊपरी भाग को इस प्रकार दबा ले, एक बार जैसे आपको दबाना आता है वैसे दबा ले इस प्रकार आराम से मित्रों। इसके बाद में देखिए मित्रों, आपको क्या करना है कि आप जब भी सुबह उठते हैं तो उठते ही आपको ताड़ासन और तिर्यक ताड़ासन करना है। जैसे ही आप बेड से उतरते हैं, बेड से उतरते ही आप सबसे पहले ताड़ासन कर ले, आप जितना भी आराम से करते हैं कर ले, श्वास को लेते हुए ताड़ासन करें, और उसके बाद में आप तिर्यक ताड़ासन करें इस प्रकार।
ये उठते ही 2 योग अभ्यास जरूर करें आप, आराम से रिलैक्स होके। फिर आप जैसे ही पानी पीते हैं 1, 2 या 3 गिलास, उस पानी पीने के बाद में आप इस तरीके से बैठ जाए, और बैठने के बाद में आपको बैठे बैठे ही ताड़ासन करना है। सबसे पहले इस प्रकार 2 बार 3 बार ये ताड़ासन कर ले, इस प्रकार धीरे धीरे आराम से ये ताड़ासन कर ले। फिर ये तिर्यक ताड़ासन और कर ले मित्रों, इस प्रकार बैठे बैठे ही कर ले। पानी पीने के बाद में जैसे ही आप आराम करते हैं थोड़ी देर, उसी टाइम इस प्रकार ये तिर्यक ताड़ासन कर ले। फिर गर्दन को इस तरीके से आप ट्विस्ट करें अपने शरीर को, इसको आप बैठे बैठे ये तिर्यक ताड़ासन कर ले। इस प्रकार ये आप कटी चक्रासन बोलते हैं मित्रों। इस प्रकार आप कटी चक्रासन का अभ्यास कर ले, अपने कमर को इस प्रकार ट्विस्ट कर ले 4 टाइम्स या 50 टाइम्स। इस प्रकार आप ट्विस्ट कर ले कमर को, ये आप पानी पीते ही कर ले। इसके बाद में आप सोच जाते हैं, सोच चले जाए। और आप अगर प्राणायाम करते हैं तो सबसे बेस्ट है। अगर आप प्राणायाम नहीं करते हैं तो मित्रों आप आराम से 2 या 3 मिनट तक उद्गीत ओम शब्द का जरूर उच्चारण करें। उसके बाद में आप पढ़ाई शुरू कर दें। और इसके बाद में आपको क्या योग अभ्यास करने हैं पढ़ते समय, तो वो भी देख लीजिए मित्रों। आप जब भी चेयर पर या टेबल पर बैठकर पढ़ाई करते हैं तो आप थोड़ी देर बाद में 1 घंटा 1.5 घंटा के बाद में अगर थक जाते हैं तो आप ये योग अभ्यास जरूर कर लें। इसमें क्या करना मित्रों, आपको सबसे एक अच्छा योग अभ्यास बताता हूं। उसमें क्या करना मित्रों, आप जैसे बेड पर इस तरीके से बेड पर आराम से बैठ जाए, और क्या करना है आपको अपने किताब को साथ में रखें मित्रों, और किताब को साथ में रखते हुए इस प्रकार पैरों को ऊपर की तरफ कर ले, और अपने हिप्स को अगर आप दीवार के पास में टच कर सकते हैं तो टच कर दे, अन्यथा आप दीवार के सारे पैरों को ऊपर कर ले। और फिर अपनी बुक्स को लेकर इस तरीके से आप पढ़ते रहें। जैसे ये आपकी बुक्स है, इस प्रकार आप पढ़ते रहें और मुंह को बंद रखें और श्वासों को लेते रहें। धीरे धीरे इस प्रकार आप पढ़ते रहें। इससे मित्रों आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है जो पाँव की तरफ है वो वापस आपके दिमाग की तरफ हो जाएगा। आपके पेट से आपके दिमाग की तरफ ब्लड का सर्कुलेशन होगा, जिससे क्या होगा आपका दिमाग में वापस स्फूर्ति आएगी, एक नई ऊर्जा का संचार होगा। और इससे क्या होगा मित्रों, आपकी स्मरण शक्ति अच्छी होगी, आपका नर्वस सिस्टम है वो मजबूत होगा, और नर्वस सिस्टम में खून का जो प्रवाह है वो सुचारू रूप से सही हो जाता है। तो इससे क्या होगा, आपकी स्मरण शक्ति और आपकी जो याददाश्त और मेमोरी पावर वो भी अच्छी होगी। इससे आपका पाचन शक्ति अच्छी होगी मित्रों। अगर आप ये योग अभ्यास करते हैं तो इससे क्या होगा, आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा होगा और आपका पेट भी अच्छा रहेगा, आपका दिमाग भी अच्छा रहेगा। और जिस विद्यार्थी का पेट और दिमाग दोनों चीजें अच्छी रहती है वो विद्यार्थी हर चीज में सबसे आगे होता है। तो इस प्रकार मित्रों इस अभ्यास को कम से कम आप 10 मिनट अवश्य कर ले। और यह अभ्यास आपको पढ़ते पढ़ते करना है मित्रों, और कुछ भी नहीं करना। बस पढ़ते पढ़ते आप जैसे चेयर टेबल पर थक गए हैं तो इस अभ्यास में आप बैठ जाएं 10 या 15 मिनट में। इससे आपकी पूरी बॉडी चार्ज हो जाता है और आपका शरीर सही हो जाता है। तो इस प्रकार ये योग अभ्यास कर ले मित्रों। फिर आपको क्या करना है मित्रों, अगर आपके पास समय हो तो पढ़ते पढ़ते आपको करना है इस अभ्यास का अर्ध सेतु बंधासन का, कंद्रासन का अभ्यास कर ले मित्रों। आराम से इस प्रकार कर ले, थोड़ा सा इस प्रकार करें, श्वास को लेते हुए इस प्रकार आराम से कर ले मित्रों। इससे क्या होगा मित्रों, आपका जो मेरुदंड है, जो आपका स्पाइन है वो अच्छा होगा, बढ़िया होगा। इससे आपको कभी भी कमर दर्द नहीं होता है, और आपको चेयर पर बैठने कर जो पढ़ाई करते हैं उसमें आपको बहुत बढ़िया रहता है।
तो इस प्रकार ये कंदरासन का अभ्यास जरूर करें। और कंदरासन के अभ्यास के बाद में आपको करना है मर्कटासन का अभ्यास। देखिए मित्रों, मर्कटासन के प्रथम और द्वितीय 2 योग अभ्यास कर ले इस प्रकार, जैसे मैं बता रहा हूं मित्रों, ये कर ले। सबसे पहले राइट की तरफ लेके जाए घुटनों को और गर्दन को बाईं तरफ इस प्रकार लेके जाएं धीरे धीरे। फिर घुटनों को बाईं तरफ लेके जाएं, गर्दन को दाईं तरफ लेके जाएं। इस प्रकार ये मर्कटासन का अभ्यास 5 टाइम्स कर ले धीरे धीरे इस प्रकार धीरे धीरे कर ले मित्रों। इससे आपके पूरे शरीर की, जो बैठे बैठे आप पढ़ाई करते हैं, तो पूरे शरीर का नर्वस सिस्टम, जो शरीर की मांसपेशियां हैं जो जकड़ जाती है, जो टाइटनेस आ जाती है मांसपेशियों में, वो टाइटनेस में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, जिससे आपका पूरे शरीर की मांसपेशियां अच्छी रहती है और इससे आपका शरीर रिचार्ज हो जाता है। आपकी संपूर्ण शरीर की जो बैटरी डाउन होती है वो चार्ज हो जाती है। फिर इसके बाद में आप मर्कटासन का द्वितीय योग अभ्यास कर ले मित्रों। इस प्रकार घुटनों को दाईं तरफ लेके जाए और गर्दन को बाईं तरफ। इसमें क्या होता है मित्रों, एक घुटना आगे रहेगा, दूसरा घुटना दूसरे पैर के पंजे पर रहेगा। बस इस बात का ध्यान रखना है। इस प्रकार कर ले आराम से। यही मर्कटासन का अभ्यास 5 टाइम्स कर ले आराम से मित्रों। इस प्रकार मित्रों, अगर आप पढ़ाई के साथ अगर आप ये योग अभ्यास करते हैं एग्जाम के समय, तो आपका संपूर्ण शरीर अच्छा रहता है, क्योंकि मित्रों शरीर का अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। अगर आपका शारीरिक अच्छा होगा तो आपका मानसिक भी अच्छा होगा, और मानसिक अच्छा होगा तो आप हमेशा एग्जाम में आगे रहोगे और प्रत्येक परीक्षा में आप अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण होंगे, पास होंगे। तो मित्रों, इस प्रकार पढ़ाई के साथ साथ आप ये योग अभ्यास जरूर करें, जिससे आपका संपूर्ण शरीर स्वस्थ और निरोग रहेगा। और थोड़ी देर 1 मिनट के लिए आप शवासन की स्थिति में लेट जाए इस प्रकार। तो इससे मित्रों क्या होगा, शवासन से आपकी जो याददाश्त शक्ति है, जो मेमोरी पावर है, वो कई गुना बढ़ जाती है और आपका ध्यान स्थिर हो जाता है, आपका चित्त स्थिर हो जाता है, आपका शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य प्रबल हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है, मजबूत हो जाता है। तो शवासन का अभ्यास कर ले आराम से। 1 मिनट लेट जाएं। ये 1 मिनट की झपकी, 1 मिनट की नींद आपके संपूर्ण शरीर को तरोताजा कर देती है, जिससे संपूर्ण शरीर के अंदर स्फूर्ति आ जाती है। तो मित्रों, इस प्रकार ये योग अभ्यास अगर आप कर लेते हैं तो आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। जो भी नौजवान विद्यार्थी है वो कम से कम 5 मिनट तक इस प्रकार पद्मासन की स्थिति में बैठे। दाएं पैर की पंजे को उठाकर बाएं पैर की हिप्स पर रख दे और बाएं पैर के पंजे को उठाकर दाएं पैर की हिप्स पर रख दे इस प्रकार। और थोड़ी देर आप इस पद्मासन की स्थिति में बैठ जाए आराम से। थोड़ी देर पद्मासन की स्थिति में बैठे और ध्यान लगा ले। और ज्ञान मुद्रा को लगाते हुए ये ध्यान करें मित्रों। केवल 1 मिनट का ध्यान लगाना। इसके बाद में मित्रों, जब भी आप खाना खाते हैं, कुछ खाते हैं, तो वज्रासन में जरूर बैठें। मित्रों, जब भी आप खाना खाते हैं, अगर कुछ थोड़ा बहुत नाश्ता करते हैं, तो वज्रासन में बैठ जाएं और वज्रासन में बैठकर 5 या 10 मिनट इस प्रकार पढ़ाई कर लें। तो इससे क्या होगा, आपका शरीर में ताजगी आएगी, आपके शरीर में स्फूर्ति आएगी और आपका डाइजेशन सिस्टम भी अच्छा रहेगा, आपका पेट भी अच्छा रहेगा और आपकी जो मेरुदंड स्पाइन की मांसपेशियां हैं वो भी अच्छी रहेगी और आपके पांव भी मजबूत रहेंगे। पांवों के पैर की जो मांसपेशियां हैं वो भी अच्छी रहेगी और साथ में आपकी पढ़ाई हो जाती है। इस तरीके से मित्रों, आप एग्जाम के दौरान अगर आप ये छोटे छोटे योग अभ्यास करके पढ़ाई करते हैं तो आपका संपूर्ण शरीर स्वस्थ और निरोग रहेगा। आपका शारीरिक और मानसिक दोनों हष्ट पुष्ट रहेंगे, जिससे आप प्रत्येक एग्जाम में हमेशा प्रथम स्थान और अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे, पास होंगे। क्योंकि मित्रों,
पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। तो आप शारीरिक स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए साथ साथ में ये महत्वपूर्ण योग अभ्यास जरूर कर ले। और जो हमने प्राणायाम बताए हैं वो भी अगर आप करते हैं तो आप एग्जाम में बहुत अच्छे अंकों के साथ पास होते हैं और आप एग्जाम में टॉप भी कर सकते हैं। तो मित्रों, जो हमने ये चीजें बताई है ये आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बताई है और आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी जाकर आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा। अगर ये दोनों चीजें अच्छी हो जाती है, सुदृढ़ हो जाती है और बैलेंस में हो जाती है तो आप एग्जाम में कभी भी फेल नहीं हो सकते और एग्जाम में आप प्रत्येक प्रश्न पत्र को अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं। क्योंकि मित्रों, एग्जाम में आपका दिमाग अच्छा तरोताजा होना बहुत जरूरी है और दिमाग को अच्छा और तरोताजा आपका शरीर करता है, आपके शरीर की संपूर्ण मांसपेशियां करती है। तो इसीलिए आपको साथ में धीरे धीरे ये योग अभ्यास भी कर ले। तो अगर मित्रों हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक शेयर और जरूर कमेंट्स करें। मित्रों, प्रत्येक एग्जाम परीक्षा में मेरी तरफ से योगा रमेश विजानिया की तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। भगवान और परमात्मा आपको हमेशा अच्छी शक्ति और ताकत दे जिससे आप प्रत्येक एग्जाम की परीक्षा में हमेशा उत्तीर्ण हो और हमेशा अच्छे अंकों के साथ पास हो। ये मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद।